जय सिया राम सभी को। क्या आपने अहिल्या और महर्षि गौतम की कहानी सुनी है? क्या आपको पता है कि महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दिया था? आइए यह सब हम आज की कहानी में सुनेंगे। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बाणकांड के अध्याय 48 की कहानी सुनाएंगे। तो विशाला नगरी में महाराज सुमति के स्वागत करने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और सभी साधु संत विश्राम कर रहे होते हैं। तो उस समय महाराज सुमति विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये जो दो राजकुमार आपके साथ हैं, ये कौन हैं जो दिखने में इतने सुंदर हैं और सिंह और बैल के समान ही शक्तिशाली हैं। इनके पास बाण, तलवार, धनुष सभी हथियार हैं और इनके चेहरे की जो चमक है उसके सामने तो देवताओं की चमक भी फीकी पड़ जाती है। ये जितने सुंदर हैं उतने सुंदर तो दोनों अश्विनी कुमार भी नहीं होते। यह सब सुनकर विश्वामित्र जी महाराज सुमति को बताते हैं कि ये दोनों के दोनों दशरथ के पुत्र हैं जो कि अयोध्या के राजा हैं और ये दोनों मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए मेरे साथ वन में आए थे और इन दोनों ने दानवों का वध कर कर मेरा यज्ञ संपन्न करवाया। यह सुनने के बाद महाराज सुमति का जो सम्मान था दोनों राजकुमारों के प्रति और भी बढ़ जाता है और वो उनका पूरे आदर सम्मान के साथ सत्कार करते हैं। तो विशाला नामक नगरी में पूरी रात्रि बिताने के बाद विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सभी साधु संत वहां से आगे मिथिला नगरी पहुंचते हैं। मिथिला नगरी बहुत ही सुंदर थी और उसे देखकर सभी साधु संत बहुत खुश होते हैं। परंतु वहां पर एक आश्रम था जो बिल्कुल सूना पड़ा था, बिल्कुल वीराना था। उसे देखकर राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह किसका आश्रम है जो इतना वीराना पड़ा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। यह देखकर विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि ये महर्षि गौतम का आश्रम था और यहाँ पर उन्होंने कई हजार सालों तक तपस्या की थी। यहाँ पर वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम किसी कार्य से अपने आश्रम से बाहर गए हुए होते हैं तो उस समय पर देवराज इंद्र महर्षि गौतम का भेष बदलकर उनकी पत्नी के साथ समागम की इच्छा रखते हुए उस आश्रम में आते हैं। वैसे तो अहिल्या पहचान जाती है कि ये मेरे पति नहीं हैं और देवराज इंद्र हैं, परंतु ये सोचकर कि देखो देवराज इंद्र भी मुझे चाहते हैं, वो उनको मना नहीं करती और उनके साथ समागम करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो समागम कर चुके होते हैं तो उसके बाद अहिल्या देवराज इंद्र को कहती है कि इससे पहले कि मेरे पति वापस आए आप यहाँ से चले जाएं। और देवराज इंद्र जब वहां से जाने लगते हैं उसी समय पर वहां पर महर्षि गौतम आ जाते हैं और जब वो देवराज इंद्र को भेष बदला हुआ देखते हैं तो उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है और वो क्रोधित होकर देवराज इंद्र को श्राप दे देते हैं कि तुम निष्फल हो जाओगे। और उनके श्राप देने के बाद देवराज इंद्र के दोनों अंडकोश जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप देते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये पाप किया, आज से तुम राख के रूप में इस आश्रम में रहोगी और सही समय आने पर जब प्रभु राम इस धरती पर आएंगे वो तुम्हें इस पाप से मुक्त करवाएंगे और फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। और यह श्राप देकर महर्षि गौतम वहां से हिमालय में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और इस प्रकार आज का अध्याय संपन्न होता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी पाप नहीं करना चाहिए और अगर हम कोई भी पाप करेंगे तो हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की अद्भुत कहानियां लेकर आ रहे हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक कीजिए ताकि वाल्मीकि रामायण की जो अद्भुत कहानियां हैं वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।